हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोगों का टॉपिक है सोलर सेल, सेमीकंडक्टर चैप्टर में। तो यहाँ तक जो भी अभी हम लोग डिवाइस बनाए हैं, जैसे रेक्टिफायर था, जेनर डायोड था, फोटो डायोड था, लाइट एमिटिंग डायोड था या सोलर सेल, ये सारा का सारा डायोड से ही बना हुआ है। डायोड माने टू टर्मिनल डिवाइस। आगे जो हम लोग डिवाइस बनाएंगे उसमें ट्रांजिस्टर यूज होगा। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन इसके बाद हम लोग सबसे पहले ट्रांजिस्टर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सब, कंस्ट्रक्शन, फंक्शन कैसे वर्क करता है, ये सब जान के तब उसका डिवाइस हम लोग बनाना शुरू करेंगे। जैसे स्विच, आपको एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ये सब आपको बनेगा ट्रांजिस्टर से। तो ये इसके आगे पहले ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है। खैर अभी हम लोग देखें ये कहता ये भी तो एक पीएन जंक्शन ही है। देखिए ना, ये जंक्शन पी और एन का, जो सोलर रेडिएशन ले करके फोटो वोल्टेज तैयार करता है और लोड में करंट बहा देता है। यही काम है इसका। सेल की तरह होता है जो लोड सर्किट में करंट बहाता है। तो कैसे होता है, तो देखिए, मान लीजिए ये दिखाए हैं हम सोलर रेडिएशन, उसका माने ये चीज़ देखना है कि एच न्यू माने एनर्जी जो है सोलर रेडिएशन का, वो ईजी यानी एनर्जी गैप यानी बैंड गैप से ज़्यादा होना चाहिए, तब न फोटो इफेक्ट होगा। तो वो होना ज़रूरी है। तो वो जब वहाँ से सोलर रेडिएशन पड़ता है इस पर, तो आपको इलेक्ट्रॉन और होल वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग सेपरेट होता है। पेयर्स मतलब सेपरेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक साइड में और होल दूसरे साइड में, क्योंकि ये जंक्शन पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जनरेट हुआ EH पेयर्स मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स, वैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को सेपरेट कर देता है। और सेपरेट जब कर देगा तो उसके बाद में वो एक सेल की तरह काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक साइड में मान लीजिए प्लस हो गया और दूसरी साइड में माइनस हो गया, तो आपको एकदम सेल की तरह काम करेगा। इसके कंस्ट्रक्शन में देखिए, हाँ कैसे होता है, तो देखिए एक पी टाइप का जो है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर लिया जाता है। वो करीब 300 माइक्रोमीटर, 300 माइक्रोमीटर थिकनेस का, और उस पर एक साइड से उसका माने डोपिंग कर दिया जाता है बाय डिफ्यूजन। एक लेयर 0.3 माइक्रोमीटर का एन टाइप का किया जाता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से, आपको याद होगा। उस पर ग्रो कर दिया जाता है एन टाइप। उसका थिकनेस कम होता है 0.3 माइक्रोमीटर, और ये पी वाले का होता है 300 माइक्रोमीटर, वो बहुत कम होता है एन टाइप। अच्छा, इधर जो है, इधर आपको मेटालिक कॉन्टैक्ट बना दिया जाता है बाय डिफ्यूजिंग सम मेटल, और वो बैक कॉन्टैक्ट कहलाता है। और ऊपर में क्या है, ये फिंगर इलेक्ट्रोड्स,
मेटल का ही होता है, मेटालिक फिंगर इलेक्ट्रोड्स होता है, जो आपको फ्रंट कांटेक्ट कहलाता है। फ्रंट कांटेक्ट माने आप कनेक्शन जो कीजिएगा वो और इसको कनेक्शन कीजिएगा कहीं लोड से अगर कनेक्ट करना है, क्योंकि ये तो खुद सेल की तरह काम करता है। हाँ, मेटालिक इलेक्ट्रोड में एक ये ब्रैकेट में लिख दिए हैं कि ये कम ही एरिया लेता है, ये सेल प्लेट का लेस देन 15% एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सेल प्लेट, तो वो देते हैं। दोनों का काम समझिए, बैक कांटेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल और वो फिंगर साइड वाला जो फ्रंट कांटेक्ट है वो निगेटिव टर्मिनल आपका हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हुआ आपको इसका कंस्ट्रक्शन। तो ये तो बिल्कुल आपको उस टाइप का लगता है, फोटो डायोड टाइप का, फोटो डायोड में, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहला देखिए, यहाँ अलग अलग करके मैंने लिख दिया है। फोटो डायोड को आप रिवर्स बायस करते थे, यानी बाहर से बैटरी जोड़ते थे, लेकिन रिवर्स बायसिंग टाइप का, जो कि यहाँ पर नहीं करना है। कोई बैटरी अलग से नहीं जोड़ना है, क्योंकि तो खुद बैटरी बन गया समझिए। अच्छा, वहाँ पर जो डिप्लेशन रीजन का विड्थ था वो कम था, जबकि यहाँ पर डिप्लेशन रीजन का जो है विड्थ ज़्यादा है, क्योंकि इसको ज़्यादा सोलर एनर्जी कलेक्ट करना है, इसलिए वो एरिया जो है वो एरिया थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए, विड्थ ज़्यादा होना चाहिए। तो यही आपका कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अच्छा देखिए, ये कौन कौन मटेरियल से बनता है यहाँ लिख दिए हैं। इट इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन, GaAs गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम, टेल्यूरियम, एलॉय सब, इस सब से बनता है सोलर सेल। तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन चीज़ से बनता है और कैसे बनता है। देखिए, अब देखिए कि इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट ये सोलर सेल टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए इसका हर एक पार्ट को मैं अलग अलग करके लिख दिया हूँ, उसे आप ठीक से ध्यान में रखिएगा। देखिए, मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए जिससे सोलर सेल बनाया जा सके। सब मटेरियल से सोलर सेल नहीं बन सकता है, इसलिए कुछ खास मटेरियल से सोलर सेल बनता है। क्योंकि सोलर सेल बनने के लिए मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, वही देखिए, ये 5 ठो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि उसका बैंड गैप यानी एनर्जी गैप 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होना चाहिए। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, यानी इस रेंज में लेकिन होना चाहिए बैंड गैप यानी एनर्जी गैप। हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन पावर उसका होना चाहिए, प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का, क्योंकि प्रकाश को ही ना, लाइट को ही ना मतलब हमको बदलना है वोल्टेज में। तो कहने का मतलब कि वो हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन पावर होना चाहिए उसका मटेरियल का। 2 ठो प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होना चाहिए मटेरियल का। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल भी प्रचुर मात्रा में ये अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो आप ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। अच्छा, लो कॉस्ट, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि बहुत कम कॉस्ट में आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि बना तो दिए बैटरी और वो लग रहा है लाखों लाख टका, तो वो तो लोग लेगा नहीं, चलेगा नहीं। लो कॉस्ट का मतलब भी होना चाहिए। ऐसा मटेरियल का प्रॉपर्टी जब होगा तो आपको उस मटेरियल से सोलर सेल बनाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ एक नोट लिखा गया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या है
कि इसको हमेशा सोलर लाइट सनलाइटें नहीं चाहिए कि भाई अब सूरज उगेगा तो हम जो है हमारा सोलर सेल चलेगा, ऐसी बात नहीं है। इसको कोई लाइट आप दीजिएगा जंक्शन पर, लेकिन एक ही शर्त है कि उस लाइट का जो एनर्जी है वो बैंड गैप से, एनर्जी गैप से ज़्यादा हो, तो आपको ये काम करने लगेगा। इसीलिए लिखा है, क्या कंडीशन है, कोई लाइट, एनी लाइट विथ फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन द बैंड गैप विल डू, दैट इज एच न्यू ऑफ द लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन बैंड गैप या एनर्जी गैप। यही तो खाली रिक्वायरमेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सूरज ही जब रहेगा तब ये काम करेगा, ये चार्ज वोल्टेज टाइप का वोल्टेज इसमें आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई लाइट, खाली उसका एनर्जी जो है एनर्जी गैप से ज़्यादा होना चाहिए उस मटेरियल के। अच्छा, सोलर सेल यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो मोस्टली इस सब चीज़ में, कैलकुलेटर में आप तो देखते ही होंगे, कहता है ना कि सोलर कैलकुलेटर है, लाइट में गया और काम करने लगा। अच्छा, लेकिन सैटेलाइट्स या स्पेस व्हीकल्स में भी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, उसको पावर देने के लिए आपको सोलर सेल की ज़रूरत है। तो ये भी लिखा हुआ है, टू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इन सैटेलाइट्स एंड स्पेस व्हीकल्स। IV कैरेक्टरिस्टिक, ये देखिए फोटो 2 में इसका बनाया हुआ है 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th क्वाड्रेंट में क्यों बनाया हुआ है भाई, इसलिए कि ये जो है करंट लेता नहीं है बाहर से, बल्कि करंट देता है, इसलिए इसका 4th क्वाड्रेंट में बनाया गया है IV कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर, यहाँ लिख दिए हैं हम, इट इज शोन IV कैरेक्टरिस्टिक, करंट वोल्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज शोन इन फिगर 2 in the 4th quadrant because it does not draw current but supply the same to the load। तो इसीलिए 4th quadrant में इसका ग्राफ खींचा जाता है IV कैरेक्टरिस्टिक। एक लाइन और है कि अभी तो आप वैसे भी जानते होंगे कि सोलर एनर्जी के यूज करने के लिए सरकार खूब मेहनत कर रही है, लोग भी अपना मेहनत कर रहे हैं। तो यही कहता है कि ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि मास स्केल यानी कॉमर्शियल स्केल पर सोलर सेल तैयार करने के लिए कैसे लो कॉस्ट पड़ेगा, लो कॉस्ट में बनाना है। तो इसीलिए यहाँ लिख रहा है, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू produce low cost solar cells on commercial scale। कॉमर्शियल स्केल मतलब जो बहुत ज़्यादा नंबर में बनना चाहिए ताकि सब जगह इसका यूज हो। तो वही उपाय, बहुत उसमें सफलता भी मिली है और आगे भी रिसर्च अपना चल रहा है। तो यही है आपका सोलर सेल, बता दिए हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अपने भी जानकारी वैसे भी चाहिए सोलर सेल क्या चीज़ है, तो आप इसको ठीक से मतलब जो देख भी लीजिएगा वीडियो। और मैं समझता हूँ कि मैंने जो कहा अभी तो आप शायद समझ ही गए होंगे। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो जाता रहे। और दूसरे को मदद करना है तो आप उसको व्हाट्सएप वगैरह से भी भेज दीजिएगा ताकि उनका भी स्टडी एकदम विदाउट मतलब जो कोई थी इंटरफेरेंस चलता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।